बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज जिस वाक़ये में और कहानी में हम आपकी पेश-ए-ख़िदमत हैं, ये है एक ख़ातून की। क्या एक ही ख़ातून के बहुत सारे मुकदमात, बार-बार मुकदमात का दर्ज होना और हर बार कहानी अलग होना, इस पर क्या सवालात उठते हैं। इसी ज़मन में थाना पीर वदाई समेत कई थानों में मुकदमात का मामला सामने आया है। इस पर कई सवालात उठते हैं और इस पर हम तहकीकाती सहाफ़ी हैं जनाब उस्मान मुग़ल साहब, इनसे सवाल करेंगे कि असल क्या मामला है? बहुत शुक्रिया वसी हसनैन हैदर साहब, और बड़े ज़बरदस्त मामले को आपने हाईलाइट किया। ये बेसिकली एक ही खातून है और मुख्तलिफ नोयत के जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवा रही हैं, लेकिन इसका जो मेन थीम है वो एक जैसे है। इस खातून का नाम है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना नामी जो खातून है, इसने थाना पीरवदाई में एक मुकदमा दर्ज करवाया और ये असमत दरी के मुकदमात हैं। उसमें उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है मोहम्मद अशरफ नामी शख्स पर, और ये इसने मुकदमे में बताया कि ये बस होस्टेस है और इसने अशरफ नामी जो शख्स है जो कि कंडक्टर है, और उसने इसकी जो असमत दरी है वो की है, और इसने असमत दरी का मुकदमा थाना पीरवदाई में दर्ज किया। उसमें एक बात जो है ना वो बार बार मेरे दिमाग में खटकती रही है। इसने लिखा है कि मैं एक इज्जतदार खातून हूँ और अपने खामन के डर से, ताकि उसको पता ना चल जाए, तो मैं इसकी सारी बातें तस्लीम करती रही हूँ। ये इसने ये लिखा है कि ये तरनोल की रिहायशी है, लेकिन मुकदमा पीरवदाई में दर्ज हुआ है। अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो ये खातून, इसने एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि ये रास्तों की बंदिश की वजह से इसने इसी अशरफ नामी शख्स से रब्ता किया, और अशरफ नामी शख्स इसको अपनी गाड़ी में लेकर आया और आकर इसको ठहराया। पीरवदाई में एक होटल है, गिलानी होटल, वहाँ पर ठहराया। वहाँ पर इस खातून ने अपने नाम से कमरे की बुकिंग करवाई है, और कुछ देर के बाद ये शख्स कमरे में दाखिल होता है। खातून के साथ जो है वो ज़बरदस्ती करता है और खातून की इज्जत जो है वो तार तार करता है, और उसके बाद जो है वो मौके से फरार हो जाता है। इसमें एक और बात भी लिखी गई है कि ये मेरे कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और इससे मुझे नशावर चीज़ दी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर नाखन जो है, नाखनों के निशानात मौजूद थे। ये वाक़या हो गया थाना पीरवदाई का, जो कि एक मुकदमा जो है वो थाना पीरवदाई में 348/26 जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन जो ये बात थी ना कि मैं बड़ी इज्जतदार खातून हूँ, और ये एफआईआर भी मशकूक है, क्योंकि इस एफआईआर में जो लिखा गया वो काफ़ी ज़्यादा मशकूक है। तो मैंने ये फिर फैसला किया कि इसकी हम हिस्ट्री चेक करते हैं, क्या वाकई ये खातून जो है इसके साथ ये वाकई ये इंसिडेंट हुआ है, या इस इंसिडेंट की आड़ में ये बहुत सारी चीज़ें जो है और जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो जनाब ये इतनी इज्जतदार खातून निकली है वसी शाह साहब के, इसने रावलपिंडी और लिया, सिटी लिया समेत 8 मुकदमात इसने असमत दरी के जो है वो दर्ज करवा रखे हैं। और उन मुकदमात के अंदर आपको बताते हैं कि जो 8 मुकदमात हैं, इन 8 मुकदमात में 4 मुकदमात में इसका मौक़िफ़ ये है कि इसकी इज्जत लूटी गई है। मतलब ये कैसी इज्जत है कि ये बार बार लूटी जाती है। अगर आप कोई फिल्म भी शूट कर रहे हैं ना, तो उस फिल्म में भी एक ही शख्स की बार बार इज्जत नहीं लूटी जाती, जिस तरह इसकी लूटी जा रही है। और उसमें आपको मजे की बात बताते हैं, 8 मुकदमात हैं, 8 मुकदमात में से 5 मुकदमात में इसने अपने मोबाइल नंबर दिए हुए, 3 मुकदमात में इसने अपने मोबाइल नंबर नहीं दिए। तो जनाब अंदाजा करें कि ये मुकदमात कब दर्ज हुए हैं। 2021 में इसने 2 मुकदमात दर्ज किए हैं, 2022 में से 3 मुकदमात दर्ज किए हैं, 2024, 2025, 2026 एक-एक मुकदमा इसने दर्ज कराया। यानी इसकी गुज़श्ता 3 सालों के दौरान इसकी मुकदमात की हैट्रिक हो चुकी है। 3 मुकदमात इसने जो है वो दर्ज करवाए हैं। किसी मुकदमे में ये मुद्दई है और किसी में ये गवाह है, किसी में ये मुतासरा खातून है। मतलब इसकी सारी डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है। अब अंदाज़ा करें, साल 2021 में इसे 377, 614, 723, 1348 ये 4 मुकदमात जो है 2021 और 2022 में लिया में दर्ज किए गए हैं। और इसी तरह अगर थाना सिटी लिया की बात की जाए, तो थाना सिटी लिया में 2022 में जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं 298 और 572/22, ये 2 मुकदमात जो है इसने लिया में दर्ज करवाए हैं सिटी लिया में। रावलपिंडी में आते हैं, तो रावलपिंडी में इसी एक खातून के थाना पीरवदाई में 2 मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा जो 20 अप्रैल को दर्ज करवाया गया, एक मुकदमा जो 20 अप्रैल को दर्ज हुआ वो मुकदमा नंबर है 348/26। 2025 में भी से एक मुकदमा दर्ज करवाया, वो 1003/25, यानी 1003/25 का मतलब ये है कि 1003 जो है इसकी एफआईआर नंबर है और 2025 में इसने दर्ज करवाया। खाली यही नहीं है, अब बहुत सारी चीजें जो है वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने माजी करीब में भी देखा कि हसीनाएं जो है वो अपनी अदाओं से, अपने इस तरह के जो करतब है वो दिखाकर सादा लोग शहरियों पर। अगला सवाल भी मेरा यही था। पहले ये बताइए कितने मुकदमात टोटल हैं दर्ज करवाए गए हैं? मतलब 7 हैं, 8 हैं, कितनी तादाद कितनी है? शाह साहब इसने मजमूई तौर पर 8 मुकदमात जो वो दर्ज करवाए हैं। उसमें 354 की दफात भी शामिल है, 337 की दफात भी शामिल है, 34 की दफा भी शामिल है। लेकिन जो इससे असमत दरी के मुकदमात हैं वो टोटल मुकदमात 8 हैं। 8 में से 4 मुकदमात हैं जो असमत दरी के हैं, यानी इसी एक्सरसाइज को वो बार बार रिपीट कर रही है। अब अगर इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए तो आपको जो मुलजमान है वो बताएंगे
कि कितनी भारी रकम देकर इस खातून को उन्होंने इससे जान खुलासी हासिल की है, अपनी जान बख्शवाई है, अपनी जान छुड़ाई है। मतलब इस तरह के जो मुकदमात हैं वो मुकदमात सिर्फ दर्ज इसलिए किए जाते हैं ताकि ज़ाहिर बात है ये इस तरह का है कि ये स्टेट ऑफेंस है। इसमें खातून के साथ सुलह के अलावा आप किसी सूरत आपकी ज़मानत आपको नहीं मिल सकती। तो उसमें फिर लोग क्या करते हैं कि भारी रकूम देते हैं और उसके बाद जो है वो पैचअप कर लिया जाता है, कंप्रोमाइज़ होता है, एफिडेविट किए जाती हैं, कोर्ट में जाके खातून 2 चीज़ें कहती है कि जी ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है और अगर इसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा वो ये कहती है कि मैंने इसको फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ कर दी है। तो अब अदालत को भी तो सारी चीज़ें पता होती हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन उसमें जो एक और मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, ये जो मुकदमात हैं, इन मुकदमात के अंदर भी या तो किसी की मिली-भगत शामिल है, इसको अगर हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएँगी। अब इसमें अंदाज़ा करें कि इन मुकदमात के अंदर इसकी अगर वल्दियत चेक की जाए ना, कि इसके वालिद का नाम चेक किया जाए, कई मुकदमात में इसने सुल्तान महमूद बताया हुआ है कि मेरे वालिद का नाम सुल्तान महमूद है, किसी में इसने बताया हुआ है कि मेरे वालिद का नाम जो है ना गुलाम अब्बास इसने बताया हुआ है, किसी में इसने बशीर अहमद बताया हुआ है, किसी में मोहम्मद सुल्तान बताया हुआ है। मतलब इतने सारे नाम। जिस तरह मुकदमात तब्दील हो रहे हैं, इसकी वल्दियत भी तब्दील हो रही है। लेकिन इस हवाले से हमने मुकामी पुलिस से रब्ता किया। मुकामी पुलिस से हमने पूछा कि हमें सिर्फ ये बताया जाए, क्या ये हनी ट्रैप का कोई मामला था? उन्होंने कहा नहीं, हनी ट्रैप नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये खातून जो है किसी गिरोह का हिस्सा है? उन्होंने कहा जी ये किसी गिरोह का भी हिस्सा नहीं है। अंदाजा कर लें कि कोई खातून इतनी दीदा दिलेरी के साथ आपकी लिया के अंदर, आपके सिटी लिया के अंदर, फिर लिया से लेकर आपके रावलपिंडी तक वो 8 मुकदमात दर्ज करवाती है। क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसमें पुलिस के लोग भी मुलविस होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता यकीनन। हूँ कि पुलिस के लोग ऐसी जो खवातीन हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस मोहम्मद अशरफ का वो कह रहे हैं, उससे पुलिस ने तहकीकात शुरू कर ली है। उसने इस बात को तस्लीम कर ली है कि गिलानी होटल के अंदर उसने इस खातून की इस्मत दरी की है। अभी पुलिस ने उसको तहवील में ले ली है, वो गिरफ्तार हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये खातून और ये दोनों मिलकर जो है वो मुख्तलिफ औकात में एक ही जगह पर ये नौकरी भी करते रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे मशकूक जो चीज़ है कि तरनोल में अगर खातून को रास्ता बंद मिला है तो उसने इसी अशरफ नामी शख्स से रब्ता किया, जिसको उसने तस्लीम भी किया, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि अशरफ नामी शख्स ही उसको लेकर पीर बधाई आया था और इसी होटल में उसको अशरफ नामी शख्स ने ही ठहराया इस था। पर एक और बात को हम लेते हैं साथ में। ये बताइएगा, इससे पहले हमने हनी ट्रैप का एक हमने व्लॉग किया जिसमें जो खूबसूरत हसीनाएँ जो हैं अपने जाल में फँसा रही हैं, इस्मत दरी का ये जो मामला है, इस पर क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रही है हमारी आवाम? देखिए जी शाह साहब, इससे पहले जो हमने एक हनी ट्रैप का जो एक व्लॉग किया था, उस व्लॉग का फ़ायदा ये हुआ कि उस खातून ने उस शख्स से रब्ता कर लिया था और उसने कहा था कि मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, आप हमारी जान छोड़ दें। अंदाज़ा करें कि उस खातून ने जाल फेंका था सिर्फ़ उस सादा लो शहरी को फँसाने के लिए, फँसाने के लिए। लेकिन हमने जो आवाज़ बुलंद की, हमारी आवाज़ बुलंद करने पर उस शहरी ने ज़ाहिर बात है हमसे रब्ता भी किया। उसने बताया जी कि उस गिरोह ने हमसे रब्ता किया, उस गिरोह ने कहा जी कि हम आपसे कुछ नहीं लेते, लिहाजा हम आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारी जान छोड़ दें। उस शख्स ने तस्लीम कर ली है कि उसने जुर्म किया है और जिसने जुर्म किया उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे काम करने वाले जो गिरोह हैं, जो सरगर्म गिरोह हैं, जो इससे कि लोगों को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अंदाज़ा करें कि ये जो खातून है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि इसने 4 मुकदमा दर्ज करवाए हैं। एक ही एक्सरसाइज को वो बार-बार रिपीट कर रही है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सारे ग्रोह को बेनकाब करें, सारी चीज़ें जो वो सामने लेकर आएँ ताकि लोगों को पता चले कि यार किस तरह ग्रोह जो है सादा लो शहरियों को अपने जाल में फँसाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान मुग़ल साहब आपका। जी, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी उस्मान मुग़ल साहब की, एक बेहतरीन इन्होंने अपना तज़किया दिया इस पर और मज़ीद इसी पर मज़ीद व्लॉग करते रहेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।